Welcome to TSN School, Class 11, Subject Physics and Chapter number 5. Chapter number 5 का Part number 5. ओके, 4 पार्ट हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं. इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 है आपका स्यूडो फोर्स. इस फोर्स को हम फेक, जाली या इमेजिनरी फोर्स भी बोलते हैं. ओके, अब आपका इस फोर्स में क्या है कि न्यूटन जो सेकेंड्स लॉ है, इसमें है कि आपका ये ऑब्जर्वर है, बीच में आपका ये जो बीच में लिखा हुआ फ्रेम है आपका कि न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या कमी आई, कौन सी कमी आई. तो ऑब्जर्वर में हमने एक फ्रेम लिया, आपका ऊपर की तरफ हमने एक ऑब्जर्वर लिखा हुआ है जिसमें एक्सेलरेशन क्या है आपका 0 और जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. फ्रेम में क्या है आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. जहाँ एक्सेलरेशन आपका 0 होता है तो वो कौन सा फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम. अब हमने एक नीचे की तरफ लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जो कि वैलिड नहीं हुए बिकॉज ऑफ कि ये क्या है, उसमें एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0. जहाँ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू यानी कि एक्सेलरेशन की कोई ना कोई आपकी वैल्यू होगी, तो वहाँ आपका कौन सा फ्रेम लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम. और वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है, तो वहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहाँ वैलिड होता है, जहाँ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0 और जो इनर्शियल फ्रेम में हो. ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है, ऑब्जर्वर से हमने ये नोट किया, तो वहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, वैलिड नहीं है, नहीं होगा. अब देखिए आपके इधर एक हमने दो मास लिए हैं M1 और M2, एक पुली से हैंग हो रहे हैं आपके. आपका इसमें जो एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे है, आपका अर्थ है, ग्राउंड से ही स्टार्ट होगा. ऑब्जर्वर कहाँ से स्टार्ट करेगा, ग्राउंड से ही स्टार्ट करेगा. यहाँ पे जो अर्थ है आपकी गोल गोल क्या हो रही है, घूम रही है, तो जो डायरेक्शंस होगा वो आपका क्या होगा, एवरी टाइम इज चेंज. गोल गोल घूमेगी तो डायरेक्शन क्या होगा, एवरी टाइम इज चेंज. एवरी टाइम डायरेक्शंस आपका क्या होगा, चेंज होगा. वहाँ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, वहाँ कौन सा फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल. लेकिन हमने यहाँ देखिए इनर्शियल लिखा हुआ है, ये एज्यूम्शन किया हमने. ऊपर देखिए आपका जो वेट है आपका 0 है, तो एक्सेलरेशन क्या है आपका 0. तो मतलब हम एजम्पशन करते हैं कि आपका अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वो फ्रेम कैसा हो जाएगा, इनर्शियल. नीचे आपका ग्राउंड से जो अर्थ है आपकी गोल गोल घूम रही है, वहाँ से तो आपका निकल रहा है कि आपका डायरेक्शन हर वे में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. जहाँ एक्सेलरेशन क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है. लेकिन ऊपर देखिए हमने W इक्वल्स टू टेंस टू 0 एंड A टेंस टू 0 हमने मेज्यूम कर लिया, तो वहाँ आपका फ्रेम कैसा हो जाएगा, इनर्शियल एजम्पशन. ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं. आपका देखिए एक एग्जाम्पल है, आपका इस फ्रेम के अंदर एक मास है जिसका आपका नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और ऊपर टेंशन क्या है आपका T, और एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है आपका A. अब इसका एक FD बनाते हैं m, इसमें नीचे की ओर मास mg, टेंशन T ऊपर, और एक्सेलरेशन आपका कहाँ है, ऊपर की ओर है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेंशन ऊपर की ओर है, तो जो चीज़ ऊपर की ओर होती है उसका वो किस में होगी आपकी, पॉजिटिव. तो T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एम ए के, यानी कि T इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए. अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने एक मास M है फ्रेम के अंदर, इसमें आपका ऑब्जर्वर कहाँ था, आपका बाहर की ओर था. ठीक है, फ्रेम से बाहर था, वहाँ एक्सेलरेशन क्या था आपका 0. ठीक है, अब यहाँ जो आपका ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट के अंदर है, इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है आपका ऊपर. अब ये जो ऑब्जर्वर है आपका लिफ्ट के अंदर है, तो इसका भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, जो भी कहाँ है आपका ऊपर की ओर. तो इसका अगर एक FD बनाते हैं तो इसमें भी mg का है नीचे, टेंशन ऊपर, और यहाँ एक्सेलरेशन क्या है आपका 0, क्योंकि आपका लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो भी ऊपर और इस ऑब्जर्वर का भी एक्सेलरेशन ऊपर, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा आपका 0, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0. तो यहाँ T इज इक्वल्स टू आप क्या आएगा, mg. ठीक है, अब इधर देखिए वही चीज़ है, लेकिन इधर ऑब्जर्वर आपका बाहर है, उसमें आपका ऑब्जर्वर जो है वो फ्रेम के अंदर है, लिफ्ट के अंदर है. इसमें T का वैल्यू आ रहा है आपका mg प्लस ma, और इधर आपका आ रहा है T इज इक्वल्स टू mg. दोनों वैल्यू एक ही समय पे तो सही नहीं हो सकती है, अब एक गलत होगी एक सही होगी. तो इसको हमने लैब में ऑब्जर्व किया, लैब में भेजा, तो हमने पाया कि जो ये फर्स्ट वाला है T इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, ये आपकी वैल्यू सही है, ये गलत है. बिकॉज ऑफ कि इसमें जो है आपका ये जो ऑब्जर्वर है बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर, इसका भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, यानी कि कोई ना कोई एक्सेलरेशन की क्या होगी आपकी वैल्यू होगी, यानी कि वो किस फ्रेम में आ जाएगा आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम में. ठीक है,
और ये जो है आपका इस तरफ हमने ऑब्जर्वर जो बाहर की ओर है ए, वहाँ एक्सेलरेशन क्या है, ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है, ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो वो किस में हो जाएगा, इनर्शियल में। ओके, ये तो नॉन इनर्शियल में जो क्या होता है उसमें वैल्यूज़ क्या होती हैं, जी हमने अभी ऊपर बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होता है। ओके, इधर हमने देखिए साइड पे लिख रखा है टी की वैल्यू दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, टी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या आपका एक रिजल्ट आ रहा है, क्या नोट है, जब हमने एक नोट लग के रखा है कि न्यूटन्स लॉ होल्ड ओनली इनर्शियल ऑब्जर्वर। न्यूटन्स लॉ है वो किस पे डिपेंड करता है, इनर्शियल ऑब्जर्व को ही होल्ड करता है। अब जैसे इससे रिलेटेड जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं हमारे नॉन इनर्शियल्स, यानी कि क्या एक शॉर्टकट ट्रिक होती है, उससे हमारे न्यूमेरिकल्स जल्दी ईजी हो जाते हैं। इनर्शियल से भी हो सकते हैं लेकिन वो क्या होता है, थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। तो यानी कि वैलिड किसके लिए, वो आपका इनर्शियल के लिए, नॉन वैलिड नॉन इनर्शियल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक नोट निकल के आया कि न्यूटन्स लॉ होल्ड ऑन ओनली इनर्शियल ऑब्जर्वर। अब यहीं से आपका किसका बर्थ हुआ है, स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स क्या होता है, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें आपका एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो ऑब्जर्वर होता है, तो इसमें ये नॉन इनर्शियल फ्रेम किसके लिए आया, आपका स्यूडो फोर्स के लिए। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एम ए, जहाँ m क्या है आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट और a आपका क्या है, ऑब्जर्वर। a आपका क्या है, आपका ऑब्जर्वर, यानी कि उसका कुछ ना कुछ क्या पे यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन है। ठीक है, और जो एफ है लिखा हुआ है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपका, फाइंड थीटा वेयर m रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। आपको इसमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है जहाँ m क्या आपका रेस्ट पे है इन इट्स इक्विलिब्रियम में। आपका देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, m मास और m मास, एंगल एक बीच में थीटा है, एक्सेलरेशन इधर बाहर की ओर आपका निकल रहा है, और ऑब्जर्वर है जिसका एक्सेलरेशन है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा ऑब्जर्वर अगर आपका लिफ्ट के अंदर है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर जो आपका अंदर है तो ये फ्रेम कैसा हो जाएगा, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, आप देखिए इधर साइड में हमने एक और फिगर बना हुआ है, एम है इसका, अगर हम एफ डी बनाते हैं तो एम जी, एक्सेलरेशन आपका अगर इधर है तो इसका ये एम ए इधर होगा। ठीक है, थीटा टी हो गया, टेंशन टी आपका इस तरीके से एरो लगा के हमने टेंशन टी लिखा हुआ है, और इधर भी मास क्या हो गया आपका, देखिए आपका इधर m है, इसका एफ डी बनाया एम जी, और आपका एक्सेलरेशन इधर है तो आपका एम ए कहाँ आएगा, इधर, और एंगल क्या हो गया आपका थीटा, टेंशन आपका टी इस तरफ है। इस तरफ देखिए राइट हैंड साइड में एम ए आपका इस तरफ है, नीचे की आपका एम जी है, इसके दो कंपोनेंट थीटा के इधर दो कंपोनेंट आएंगे, ऊपर की टी कॉस थीटा और इधर टी साइन थीटा। तो आपका टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी के इक्वल है, और जो टी साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, एम ए के इक्वल है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, टी से टी कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन जी। आपको फाइंड आउट क्या करना है, थीटा, तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ठीक है, थीटा का वैल्यू अगर किसी एंगल के साथ मतलब टेन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से होता है, तो यहाँ से थीटा निकालने के लिए टेन इनवर्स ए अपॉन जी। इट्स योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। आपको इसको रीडिंग फाइंड आउट करनी है स्प्रिंग बैलेंस की। आपका इधर देखिए एक आपकी स्प्रिंग है जिसमें दो मास हैं आपके 1.5 kg और एक आपका 3 kg। 3 kg का आपका नीचे है की ओर है, और जो 1.5 kg है वो आपका ऊपर की ओर है, और एक फ्रेम में आपका है, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो जी बाई क्या है 10 है, और जो ऑब्जर्वर है वो इस फ्रेम के अंदर है आपका। तो इस जो ऑब्जर्वर आपका इस जो फ्रेम के अंदर है तो यानी कि उसका भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, जी बाई 10 ही आएगा इधर भी। तो ये कौन सा फ्रेम हो जाएगा आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। आपको इसकी रीडिंग फाइंड आउट करनी है स्प्रिंग बैलेंस की। हमने देखिए इस फ्रेम से इसको हमने बाहर निकाला तो 1.5 kg और एक आपका 3 kg है। 3 kg का जो नीचे की ओर आपका आएगा 3g/10, g/10 है, g आ रहा आपका कितना है 3g/10। ऐसे ही इसमें आपका 1.5g/10, ठीक है, और दोनों के 1.5g और इधर 3.5g। अब इन दोनों के हमने 1.5g का और 3g का हमने दोनों के एफडी बनाए। इस तरफ देखिए राइट हैंड साइड में 1.5g का एफडी, नीचे की ओर mg कितना आ रहा है 1.5g/10 और ऊपर आपका टेंशन t और एक्सलेशन भी कहाँ है आपका ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आपका 3g में भी 3g/10 और टेंशन का आपका ऊपर और इसमें एक्सलेशन का है आपका नीचे की ओर। तो यहाँ से आपके दो इक्वेशंस आएंगी, एक 1.5g से और एक 3 kg से, ठीक है। तो t माइनस 1.5 जो g है वो आपका कहाँ है g। इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो 10 लिख रखा है वो g की वैल्यू है। आप नेक्स्ट इक्वेशन में g को हटा के इसकी जगह क्या रखोगे 10 रखोगे। हमने इधर ही डायरेक्ट g के आगे 10 लिख दिया, यानी कि g की वैल्यू है 10। ओके, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कि पूरा टर्म आपका g से 10 कैंसिल हो गया। 1.5g और 10, 1.5 का 10 से मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा 1.58, दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड नीचे आपका क्या आएगा 3g/10 प्लस 3g, दोनों क्या है आपकी, एक आपकी ये टेंशन जो है वो ऊपर की ओर है, यानी कि इसमें 3g/10 प्लस 3g, दोनों नीचे हैं प्लस में हो गई, और जो टेंशन है t वो किस में हो गई माइनस में, इज इक्वल्स टू 3a। ओके, अब आपका t से t दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ t से t क्या हो गया कैंसिल, और ऊपर वाली इक्वेशन में 10 से 10 कैंसिल, नीचे वाली इक्वेशन में भी 10 से 10 क्या हो रहा है कैंसिल। ऊपर 1.5 एंड 30, 1.5 एंड 30 कितना हुआ, सॉरी 15, 1.5 का 10 से करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 और 1.5, यानी कि ऊपर आपका वैल्यू है 16.5 माइनस का, और नीचे जो है वो आपका 3 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 33 है आपका टोटल। तो 33 में से आपका 16.5 जाएगा तो आपका आएगा 16.5 ही वैल्यू आएगा, लेकिन किसका वैल्यू आएगा प्लस का, इज इक्वल्स टू 1.5 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 4.5a। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। a का वैल्यू आपका आया 165/45, जो कि आप कट करोगे तो 11/3, तो a का वैल्यू आपका कितना आया 11/3। इट्स योर आंसर फॉर एक्सलेशन। इधर हमने लिखा हुआ है g की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट किए, ये जो हमने आपको वर्बली बता दिया है वहीं g के आगे ही हमने 10 लिख दिया है। ओके, अब देखिए आपका 3 प्लस 30 माइनस t इज इक्वल्स टू 3 है, आपका यही है ना, 3 प्लस 30 माइनस t इज इक्वल्स टू 3 है, और 3 प्लस 30 यानी कि 33 माइनस t इज इक्वल्स टू 3, और a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमारा क्या निकला था 11/3, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू 33 माइनस 11, तो t का वैल्यू कितना आया 22 न्यूटन। टेंशन कितना आया आपका 22 न्यूटन। और जो रीडिंग देख रहे हैं हम इधर देखिए आपका इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका फिगर बना हुआ है, आपका 1.5 kg पे भी टेंशन कितना है t, 3 kg में भी टेंशन कितना है आपका t, और ऊपर स्प्रिंग पे कितना टेंशन हो गया टोटल 2t। तो रीडिंग जो आएगी वो 2t के हिसाब से आएगी 2t, तो 2t यानी कि t का वैल्यू कितना है 22 इंटू 2 44 न्यूटन बाय g का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया 10, 44 को 10 से डिवाइड करेंगे तो अपना वैल्यू कितना आएगा 4.4 kg। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक